आज की जिंदगी में हम सभी सोशल मीडिया पर काम करते हैं, फिर वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम। हम सभी अपने फॉलोअर, सब्सक्राइबर को हमेशा ऐसे वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर उन्हें मजा आए। तो आज हम ऐसे यूट्यूबर की जिंदगी देखने वाले हैं जो व्लॉगिंग करता है और उसे डेयर चैलेंज करना पसंद है, और आज तक उसे जिसे ने चैलेंज दिया है उसने वो बिना डरे लिया है। पर इस डेयर के चक्कर में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी जिंदगी झंड हो जाती है। मेरा नाम है सागर वाघेला और द 93 में स्वागत करता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है कॉल से, जो अपने दिन की शुरुआत व्लॉगिंग से करता है। उसे व्लॉगिंग करते हुए पूरे 10 साल हुए हैं, जिसमें वो अपने 10 साल की जर्नी अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करता है कि उन्होंने कितने मजे किए। उसकी व्लॉगिंग की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी, जब उसके माता पिता उसका बचपन शूट करते थे। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने उन वीडियोस को इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू किया और देखते ही देखते वो लोगों को पसंद आने लगे और उसका यही करियर बन गया। वो हमेशा नई जगह एक्सप्लोर करता है और वहाँ के डेंजरस जगह पर शूट करता है, स्केप रूम चैलेंज, और अपने करियर में उसने हमेशा डेयर चैलेंज किए। इस कारण वो लाइव में अपने फैन से कहता है कि इस खुशी के अवसर पर अगर आप में से कोई मुझे ऐसा डेयर दे जिस डेयर को करने में मेरी फट जाए। और उसने अनेक डेयर भी किए थे, ताबूत जमीन में गाड़ के 24 घंटे बिताना, मौत का खेल। और उसने एक ऐसी पोस्ट की थी अपने फैंस के लिए कि आप नेक्स्ट वीडियो कहाँ के देखना चाहते हो। 10 लाख वोट करते हुए सब्सक्राइबर ने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो मॉस्को की देखना चाहते हैं, और उसी वीडियो को पूरा करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ मॉस्को व्लॉगिंग पर निकलता है, जिसमें उसके साथ डैश, एरन जो कॉल की गर्लफ्रेंड है, और थॉमस। और इसी के साथ ये पूरी वीडियो पोस्ट कर देता है। कॉल डैश से पूछता है कि मॉस्को में हम क्या करने वाले हैं, तो डैश कहता है कि मेरा एक दोस्त है एलेक्सी, जो वहाँ का करोड़पति लड़का है जो हमारी सारी वीडियोस देखता है। वो हमारा वहाँ ख्याल रखेगा और वहाँ हमें मॉस्को का बेस्ट एस्केप रूम चैलेंज लाइव करना है जो पूरी दुनिया देखेगी। पर कॉल कहता है हमने बहुत बार एस्केप रूम चैलेंज किया है, हर बार वही देखकर सब्सक्राइबर बोर हो जाएंगे। तो डैश कहता है कि ये अब तक किस टॉप की वीडियो शूट होने वाली है और ये रूम स्पेशली हमारे लिए बनाया गया है। यह सुनकर कॉल मान जाता है। थोड़ी देर में सब रशिया लैंड होते हैं। वहाँ स्कैनर में डैश प्रैंक करता है। यह देखकर सिक्योरिटी उसे हिरासत में लेती है, पर वहाँ गैलेक्सी आ जाता है। वो अपना कार्ड दिखाकर डैश को छुड़ा लेता है। यह देखकर कॉल समझ जाता है कि एलेक्सी सच में बहुत पावरफुल बंदा है। एलेक्सी डैश के गले मिलता है क्योंकि उसका दोस्त था जिसने एस्केप रूम प्लान किया था। जाते जाते एलेक्सी अपने गर्लफ्रेंड विक्टोरिया और 2 बॉडीगार्ड से मिलवाता है और उन्हें रुकने के लिए वहाँ के टॉप के होटल में ले आता है। शाम होते ही एलेक्सी सबको वहाँ के सबसे बड़े क्लब में ले आता है। वहाँ के लाइफस्टाइल से सभी चौंक जाते हैं, सब मजे करते हैं। कॉल गैलेक्सी से कहता है कि भाई तू हर दिन ऐसे ही पार्टी करता है क्या? तो एलेक्सी कहता है हाँ। और कॉल फिर एक बार लाइव आता है और वहाँ शूट करता है, पर वहाँ तो इतना गुम हो जाता है कि उसे पीछे पता ही नहीं चलता कि उसके गर्लफ्रेंड को कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं। जब बात बढ़ जाती है तो कॉल उन पर चढ़ जाता है, और ये देखकर एलेक्सी इतना पावरफुल था फिर भी डर जाता है और वो झगड़ा शांत कराने की कोशिश करता है। पर बात बढ़ जाती है। वो अपना चाकू निकलता है और उसी वक्त गुंडे गन निकलते हैं। बात हद से आगे बढ़ जाती है। तभी एलेक्सी के गार्ड आ जाते हैं और गुंडे फिर एक बार एलेक्सी को वार्निंग देते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे फंटर भी गए समझो। गार्ड उन्हें ले जाता है। ये क्या हो रहा था किसी को समझ में नहीं आ रहा था। कॉल की गर्लफ्रेंड उसे अभी यहाँ से चलने को कहती है। गाड़ी में गार्ड से कॉल पूछता है आखिर कौन थे वो लोग। गार्ड कहता है कि वो बुरे लोग थे। होटल आने के बाद दोनों सेमी से थे। एरन कहती है कि तुम अपने सोशल मीडिया फैंस में इतने बिजी थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि पीछे क्या हो रहा है। नेक्स्ट डे बाकी दोस्त होटल की सर्विस का मजा लेने वही रुक जाते हैं और कॉल एरन को वही घुमाने ले जाता। जब वो गेट पर आते हैं तो वहाँ एक कार पहले से ही खड़ी थी। दोनों उसमें बैठ जाते हैं। सुंदर शहर देखते ही वो बाहर जाने का तय करते हैं, पर ड्राइवर कहता है कि मुझे एलेक्सी ने कहीं आपको ड्रॉप करने को कहा है। यह सुनकर कॉल हैरान हो जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाता। और कॉल और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर जाने की जिद करते हैं कि हम थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, और यह सुनकर ड्राइवर मान जाता है। पर जाते जाते एरन कहते हैं कि हमने करेंसी चेंज नहीं की है। यह सुनकर ड्राइवर उन्हें $100 देता है। दोनों थोड़ा घूमने के बाद होटल में खाना खाने आते हैं, पर तभी वेटर बिल पे करने को कहता है और उन्हें रशियन लैंग्वेज भी नहीं आती थी। तभी हम वेटर को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात करता है कि दोनों मेरे सामने है। तभी कॉल को बिल चुकाने के लिए $100 की याद आती है। वो टेबल पर पैसे रखता है, पर उसी वक्त एक कागज नीचे गिर जाता है जिस पर कॉल का ध्यान नहीं जाता। तभी वहाँ वेटर उन्हें कहता है कि आपका बिल पे हो चुका है, और नीचे गिरा
कागज वो कॉल को देता है जिस पर एक नंबर था, पर दोनों समझ नहीं पाते कि ये क्या है। वहाँ दोनों अपने गेम लोकेशन पर आ जाते हैं तो कॉल को ड्राइवर के $100 की याद आती है जो खर्च नहीं हुए थे। इस कारण वो उसे फिर लौटाता है, पर ड्राइवर अजीब तरह मना कर देता है जो देखकर कॉल समझ नहीं पाता। फिर एलेक्सी कहता है कि मैं उस जगह दोबारा नहीं जाना चाहता। तभी विक्टोरिया कहती है पिछली बार वो वहाँ गया था तो उसे रिकवर होने में एक महीना लगा था और कैसे उन लोगों को नई जिंदगी मिली। यह सुनकर एलेक्सी अपनी गर्लफ्रेंड को चुप कराता है, पर यह सुनकर कॉल को फिर कुछ अजीब लगता है। फिर एलेक्सी सब दोस्तों को लेकर एस्केप रूम के पास आता है और उन्हें समझाता है कि अंदर जो चीज तुम्हें असली लगे तुम डरना और तुम सेफ हो। सब अंदर आ जाते हैं। फिर लाइव आकर कहता है कि मॉस्को के सबसे डरावने एस्केप रूम में हम मौजूद है और आप भी हमें लाइव देखेंगे। और सभी रूम्स में कैमरे लगे थे तो इनकी हर एक्टिविटी लाइव होने वाली थी और ये पूरी लोकेशन किसी को पता नहीं थी। पर सभी इन बातों को मजाक में ले रहे थे, पर उन्हें पता नहीं था कि आगे उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें उनकी जान पर आने वाली है। गेम शुरू होता है और ये पूरी दुनिया में लाइव हो जाता है। एलेक्सी के साथ 2 मास्क पहने लोग आते हैं। एलेक्सी सबको समझाता है कि आप दुनिया की सबसे डेंजरस जेल में हो और यहाँ देश के दुश्मनों को सजा दी जाती है। जो लास्ट में इस जेल में मरा था वो भी अंदर है। तभी कॉल एक रूम में छोड़ देते हैं जहाँ उसके सामने एक डेड बॉडी थी और उसे एक चाबी ढूंढनी है और टाइम खत्म होने से पहले अपने कैद हुए दोस्तों को आजाद करना है। उसी जगह कॉल को बहुत सारे जूते कपड़े दिखते हैं, पर वो उसे इग्नोर करता है और वो उसमें चाबी ढूंढता है, पर उसे उसमें चाबी नहीं मिलती। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर वो लॉक था। उसे बाजू के सेल से आवाज आती है जो डैश की थी और वो कहता है कि मुझे यहाँ अजीब तरह बांध के रखा है। कॉल फिर उस डेड बॉडी के पास आता है और उसका पेट फाड़कर उस पेट से चाबी निकालता है। उसके पूरा हाथ खून से लाल हो जाते हैं। उसे ये अब भी मजाक लग रहा था, इस कारण वो ज्यादा सीरियस नहीं था। चाबी से सेल खोलकर वो अंदर आ जाता है तो उसे आयरन एक कांच के सेल में बंद दिखती है और उसके पास एक चाबी थी। दूसरी ओर सेल भी बाहर से लॉक था। यह देखकर अभी भी कॉल को मजाक लगता है। तभी एलेक्सी की आवाज आती है कि तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए वरना तुम्हारे दोस्त खतरे में आ सकते हैं। हर एक प्लेयर के सेल के सामने एक पजल था जिसे सॉल्व करके वो अपने दोस्तों को आजाद कर सकता है। और यहाँ डैश थॉमस के सेल में एक ट्रैप था जो घड़ी के कांटों की तरह उनके करीब आ रहा था और उनका शरीर जकड़ रहा था। कॉल को दोनों को निकलने के लिए उन घड़ी के चक्की को दीवारों में लगाना था ताकि वो रुक जाए। कॉल अपना काम चालू करता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था डैश थॉमस की मौत करीब आ रही थी। कॉल डैश का पजल सॉल्व करने में कामयाब हो जाता है और वो चक्र रुक जाता है, पर थॉमस का चक्र फास्ट हो जाता है। मतलब कॉल को सेम पजल उसका भी सॉल्व करना था। थॉमस मरने की कगार पर आ जाता है पर कॉल उसे सॉल्व करता है। दोनों आजाद थे। फिर वो सैम को देखते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वो अपनी जान की भीख मांग रही थी, पर उन्हें तो तक सोच रहा था। सैम के सेल के पास एक पजल था जिसमें रखे बॉल को सेंटर में लाना है। अगर गलती से अलग दिशा में चला जाता है वहाँ सैम को करंट लगेगा। डैश पजल सॉल्व करने की कोशिश करता है पर हर बार सैम को करंट लगता है। यह देखकर थॉमस कहता है कि तू पागल है क्या, वहाँ सच में करंट लग रहा है। पर डैश पजल सॉल्व कर लेता है और सैम भी आजाद हो जाती है। वो डर जाती है कि मुझे यहाँ से अभी बाहर निकलना है। अब सब समझ चुके थे कि वो सच में मौत का खेल खेल रहे हैं। और कॉल डैश को चिल्लाता है कि तेरे दोस्त को बोल एक गेम अभी रोकने के लिए। पर डैश कहता है कि मैं उसे ठीक से जानता भी नहीं, वो तो तुम्हारा एक व्यूअर था जिसने हमें इनवाइट किया था। तभी कॉल कहता है कि हम एक अनजान देश में है जहाँ हमें कुछ भी पता नहीं है और इस जेल से बाहर कैसे निकलना है। तुम इतने बड़े बेवकूफी कैसे कर सकते हो। तभी उन्हें एरन की याद आती है जिसके सेल में पानी भर रहा था। तभी डैश एलेक्सी को आवाज देता है पर उसे इस बार कोई आवाज नहीं आती। सभी एरन के सेल का पजल सॉल्व करने लगते हैं। तो वहाँ 2 कैन थे जिसमें 3 लीटर का कैन और 5 लीटर के कैन में और 4 लीटर पानी भरना है। तभी थॉमस 3 लीटर पानी कैन में भरता है, फिर वो उसे 3 से भी खाली कर देता है। यहाँ एरन का सेल पानी से भर रहा था, फिर वो बचा हुआ 2 लीटर पानी 3 लीटर कैन में भरता है। 3 लीटर कैन में 2 लीटर पानी अभी भी बाकी था। इस कारण थॉमस और 1 लीटर पानी कम करता है और पजल सॉल्व हो जाता है। सेल खुल जाता है और पानी रोकने का गियर जाम पानी देखकर पागल हो जाता है और वो एलेक्सी को ये गेम यही रोकने को कहता है, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर कॉल एक रॉड की मदद से सेल तोड़ने की कोशिश करता है, पर एरन की सांसें थम रही थी। जैसे तैसे वो सेल तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है, पर एरन की सांसें तो थम चुकी थी और वो डर जाता है।
पर तभी एरन होश में आ जाती है। अब जो उसके हाथ में चाबी थी उसकी मदद से वो और एक दरवाजा खोलते हैं। तो इस बार वो फिर एक रूम में फंस जाते हैं जहाँ की सभी दीवारें खून से भरी थी, जमीन पर कांच के टुकड़े थे। पर एक बात अजीब थी कि ये गेम लाइव होने के बावजूद उन्हें कोई वार्निंग बाहर से नहीं आ रही थी। दूसरी बात, इस रूम में कैमरे भी नहीं थे। तीसरी बात, गेम का टाइमर भी खत्म हो चुका था, मतलब ये अब यहाँ फंस चुके हैं। तभी कॉल रूम का दरवाजा तोड़ देता है। सब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि एलेक्सी के सभी गार्ड मर चुके हैं और उनके सामने वही क्लब वाले गुंडे थे जिनके साथ उनका झगड़ा हुआ था। और उनके कब्जे में एलेक्सी की गर्लफ्रेंड थी और वो उसे शूट कर देता है और उन्हें बंदी बनाकर ले जाते हैं। उसी वक्त हम एलेक्सी के ड्राइवर को भी देखते हैं, मतलब ये एक ट्रैप था। जब कॉल की आंखें खुलती है तो वो एक रूम में था और उसके सामने अजीब तरह के औजार थे जो खून से सने थे। तभी एक आदमी उस रूम में आता है और वो कॉल से कहता है कि तुम साले अमेरिकन, तुम सोचते हो कि तुम महफूज हो। पर कॉल इस बार बहुत डर जाता है। उसका मजाक सच में बदल गया था और वो उसे मारने की एक्टिंग करता है और ये देखकर कॉल की फट के चार हो जाती है और वो उससे अपनी जान की भीख मांगता है और वो उसे छोड़ने को कहता है। यह सुनकर उसकी नजर सामने रखे कैमरे पर पड़ती है, मतलब वो पूरी दुनिया में लाइव था, पर इस बार वो रेड रूम में था जहाँ जिंदा लोगों के मजे लिए जाते हैं। यह सब देखकर कॉल सदमे में चला जाता है। पेनी कहता है कि हर 30 मिनट में तुम्हारा एक दोस्त लाइव मरेगा। ऐसी तुम्हारी ऑडियंस है, वैसे मेरी इस दुनिया में ऑडियंस है जिन्हें जिंदा लोगों का तड़पना देखकर मजा आता है और उसे दूसरे सेल में बंद कर देते हैं। और तभी कॉल देखता है कि पेनी सैम के रूम में लाइव कर रहा है और सैम अपनी जान की भीख मांगती है और उसके नजरों के सामने सैम को मार दिया जाता है। यह देखकर कॉल डर जाता है और वो अपनी हथकड़ी तोड़ देता है। तभी उसे अपने जेब में रखा रेड कागज की याद आती है जिसमें एक नंबर था। फिर कॉल रूम के एसी डक का ढक्कन खोलकर अंदर आ जाता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वो दूसरी खिड़की से देखता है कि पेनी डैश को टॉर्चर कर रहा था और वो भी लाइव था और वो नहीं मानता और डैश का हाथ अलग कर दिया जाता है। यह देखकर कॉल डर जाता है और डर के मारे डक में आवाज हो जाती है। तभी पेनी को शक हो जाता है और वो अपने आदमी को देखने भेजता है। कॉल अपनी जान बचाकर वो रूम में आ जाता है जहाँ और एक दरवाजा था, पर तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं। कॉल उन्हें चकमा देकर उस दरवाजे से भाग जाता है तो वो देखता है सामने और एक रेड दरवाजा था और वहाँ एक लॉक था जो पासवर्ड से खुलता है। कॉल अपने पास का रेड कागज का पासवर्ड टाइप करता है और दरवाजा खुल जाता है। तो सामने वो उसे ड्राइवर को देखता है जिसने उसे $100 दिए थे और पासवर्ड भी दिया था। उसे देखकर कॉल उस पर गुस्सा हो जाता है और वो ड्राइवर उसे गाड़ी की चाबी देता है और वो यहाँ से भागने को कहता है, पर कॉल अपने दोस्तों के बगैर जाना नहीं चाहता था। तभी गार्ड आ जाते हैं और ड्राइवर को पकड़ के अंदर ले जाते हैं और ये सब कॉल देख रहा था और वो दोबारा अंदर जाने के लिए रेड रूम का दरवाजा खोलता है, पर वो तो लॉक था। इस कारण वो दूसरा दरवाजा खोलता है और उसे थॉमस मिलता है जिसके दोनों आंखों में कीले भोंक दी थी, इस कारण उसे कुछ दिख नहीं रहा था। कॉल थॉमस को छुड़ाकर एक रूम में आ जाता है। तभी बाहर फिर गार्ड आ जाते हैं। कॉल एक खिड़की खोलकर बेसमेंट में आ जाता है। तभी पेनी वहाँ आ जाता है और वो अपने गार्ड से कहता है कि जल्दी कॉल को ढूंढो, आधे घंटे में हमारा लाइव शुरू होने वाला है। फिर कॉल थॉमस को लेकर उस रूम से बाहर निकलता है और उन्हें बाहर जाने का दरवाजा भी नहीं मिल रहा था। वहाँ एक लिफ्ट बंद पड़ी थी। तभी वहाँ फायर करता हुआ गार्ड आता है और थॉमस को लेकर लिफ्ट के अंदर गिर जाता है। थॉमस भी मर चुका है। यह देखकर वो दुखी हो जाता है। वहाँ उसे गन मिल जाती है। फिर वो एरन को ढूंढता है, पर उसी वक्त होटल वाले गुंडों के साथ वो एलेक्सी को देखता है जैसे उन्होंने ये मिलकर सब प्लान किया था और ये देखकर कॉल और भी डर जाता है। एरन की अगली लाइव स्ट्रीमिंग की बारी थी। कॉल उनका पीछा करता है और एरन के रूम में आ जाता है और पेनी को गन दिखाकर एरन को छोड़ने को कहता है, पर वो नहीं मानता और पेनी भी गन से एरन को निशाने पर लेता है। उसी वक्त कॉल आई लव यू कहता हुआ अपने गन नीचे करता है। उसी वक्त एरन अपने सर से पेनी को धक्का दे देती है। उसी दौरान पेनी को शूट करता है, पर उसे ज्यादा चोट नहीं लगने के कारण वो एरन को शूट कर देता है और एरन की मौत से कॉल सहम जाता है। तभी एक गार्ड कॉल पर हमला कर देता है और कॉल अपने आप को बचाते हुए एक रूम में बंद कर लेता है और अपनी जान बचाने के लिए पागल हो जाता है। सभी मर चुके थे और अब उसकी बारी थी। बाहर से दरवाजा कभी भी तोड़कर गार्ड अंदर आ सकता था। तभी वो एक खिड़की खोलकर उस रूम से बाहर आ जाता है तो उसके सामने था लाइव एलेक्सी, जो कॉल को कहता है कि कैसे लगा तुम्हें अपना सब खोकर। यह सुनकर कॉल का संतुलन बिगड़ जाता है और वो एलेक्सी पर
हमला कर देता है और उस गन से उसे इतना मारता है कि उसकी वही मौत हो जाती है, क्योंकि कॉल को लग रहा था कि इसी के गेम के कारण मेरे सारे दोस्त मर चुके और मुझसे दूर हो गए जो मुझे सबसे प्यारे थे। तभी वहाँ उस रूम में कुछ वीडियो देखते हैं जो 10 साल पूरे होने पर जो कॉल ने एक पोस्ट की थी कि किसी में हिम्मत हो तो मुझे ऐसा डेर दो जिसमें मेरे सच में फट जाए। तभी लाइट्स ऑन होती है तो वो देखता है कि उसके सभी दोस्त जिंदा थे, मतलब गाड़ी का अजीब ड्राइवर भी इस प्रैंक में शामिल था और होटल में रेड कागज, उस वेटर का लौटाना, एरन का पानी में टैंक में फंसना। तभी वो अपना मोबाइल देखता है जो गेम के शुरू में उसने लाइव शुरू किया था, वो अब तक चल रहा था। एलेक्सी के मौत के बाद लोग उसे हेट करने लगे थे। यह देखकर वो पागल सा हो जाता है। थॉमस का लिफ्ट में गिरना एक प्रैंक का हिस्सा था। थॉमस डैश का टॉर्चर भी एक प्रैंक था जो सिर्फ कॉल को डर क्या होता है दिखाना चाहते थे। अब थोड़ा मूवी से हटके सोचते हैं। जब स्किप रूम में गेम चल रहा था तो कॉल ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था, इस कारण उन्होंने कॉल के लिए रेड रूम प्रैंक प्लान किया और होटल की लड़ाई वो भी एक प्रैंक थी। रेड रूम हम सब ने सुना है कि आखिर वहाँ क्या होता है, वो सोचकर ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर आखिर गलती किसकी थी? कॉल की, जो खुद को एक सुरमा समझ रहा था जिसे किसी डेर से डर नहीं लगता था, ये उसका मानना था। या कॉल के दोस्त गलत थे, उन्होंने अपने दोस्त के साथ ऐसा मजाक किया जिसमें एक दोस्त की जान चली गई और अच्छा कॉल का करियर तबाह हो गया। तो फॉलो मी एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो। मूवी में सही गलत कौन था कमेंट में बताओ। ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक